सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भारत में जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। सिस्टम पूरी तरह से इस तरीके से काम कर रहा है जैसे मानो कि यहाँ किसी एक जाति विशेष का वर्चस्व है और वो वर्चस्व पाने की कोशिश में कितने हद तक नीचे जाएंगे, उन्हें क्या करना पड़ेगा अपने आप को लोगों से श्रेष्ठ बनने के लिए। वो प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में यामिनी साहू करके थी, उनके साथ क्या भेदभाव किया गया, किस तरीके से उन्हें जलील की गई। एक पटेल समाज की बेटी थी, कथावाचक वो भी थी, उसके के साथ क्या हुआ। अभी नया इटावा का घटना आ गया जो यादव समाज से थे। यहाँ तो मानवता की सारी हदें पार कर दी गई। 16 साल से बेचारे रखे थे चुरकी, उसे कटवा दिया गया, सिर मुंडन करा दिया गया। एक ब्राह्मणी औरत से उसके मूत्र से उनके ऊपर छिड़का गया। आप कल्पना कर लें कि भारत में अजीब जैसे प्रजातियां हैं जिन्हें सुन करके समझ करके आपके जो समझने की क्षमता है वो लगेगा कि यार हम कैसे देश में रह रहे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी है। ऐसी चीज़ों को लोग क्यों अलाउ करते हैं। इन कुरीतियों को, इन पाखंडवाद को, जातिवाद को ख़त्म कब होगा। इतना तो सोचो, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कर तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। तो इस विचारधारा को लोग नहीं समझेंगे या लोग समझना नहीं चाहते। और एक घटना और आई थी, आप सभी देखे होंगे, उड़ीसा में 2 एससी कैटेगरी के बुज़ुर्गों को वो अपनी बेटी को गाय देने के लिए ख़रीद कर लाए थे। उन्हें तालिबानी सज़ा दी गई। जैसे इन लोगों को तालिबानी सज़ा दी गई थी उसी तरीके से उन्हें भी तालिबानी सज़ा दी गई। उन्हें घुटनों के बल 1-2 किलोमीटर चलवाया गया और उन्हें घास खिलवाई गई, गंदे नाले का पानी पिलाया गया, आधा सिर मुंडन किया गया। हम किस देश में जी रहे हैं और किस तरफ हम जा रहे हैं, जहां लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख करके आज वो चाँद तक पहुंच गए। उनके पास अच्छी मिसाइलें हैं, अच्छी टेक्नो क्रिएट है। एलन मस्क का आप जानते हैं, टेस्ला जैसा कार बना करके उसने बहुत सारे मोबाइल्स की चीज़ें दे करके वो देश और दुनिया में तहलका मचा दिया है। क्या हमारे भारत देश में ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं? हमारे देश की सरकार क्या टेक्नो क्रिएट में कोई भागीदारी देती है या हमारे बच्चों को रिसर्च का कोई प्लेटफॉर्म देती है? आप समझेंगे कि बिल्कुल भी नहीं दे पाती है। आईआईटी, एम्स, आईएमटी, तमाम ऐसी संस्थाओं को सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका कोई मतलब नहीं निकलता, उनका भविष्य चौपट हो रहा है। तो सोचो ज़रा कि अगर हम इस तरीके की मानसिकता रखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन में हम अपने आप की भागीदारी कहाँ हिस्सेदारी पाएंगे। किस क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं, किस क्षेत्र में हम मजबूत हैं, इसे हमें समझ नहीं आया। और हमारे जो लोग हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं मान रहे हैं, शिक्षा को कमज़ोर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपोगेंडा, पाखंडवाद, जातिवाद, धर्मवाद का बोलबाला है। लोग गाय गोमूत्र में, इंसानों के मूत्र में अब भरोसा करने लगे हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से और देश में और विश्व में कंपटीशन से इनसे कोई मतलब नहीं। दुनिया कितना भी आगे चली जाए,
लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें बस अपनी ही दुनिया में जीना है, अपने ही लोगों पे अत्याचार करना है। तो इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो भारत की जो दशा और दिशा है पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि देश में एक ऐसी चीज़ों की संरचना बने, एक ऐसा व्यवहारिक जीवन बने जिसमें तथागत बुद्ध झलकते हों। समता, समानता, न्याय, बंधुत्व, भाईचारा, लोगों में विश्वास, भरोसा और एक दूसरे का सम्मान करें। और हम ये चाहते हैं कि अगर हम तथागत बुद्ध की धरती वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जाते हैं बाहर तो कहते हैं हम तथागत बुद्ध की धरती से आए हैं। कॉरपोरेटर घराने की नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की मिसेज़, वो भी बाहर जाती हैं विदेशों में तो कहती हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। क्योंकि बुद्ध एक ऐसे पहचान है, वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। उन्हें हर लोग मानते जानते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक की धरती है, बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, ज्योतिबा फूले की धरती है, संत कबीर की धरती है। और यहाँ पे इस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करना कहाँ तक उचित है। और यहाँ खून खराबा के अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम हमें गोलियों से मार ज़रूर सकते हो, तुम हमें गोलियों से मार ज़रूर सकते हो, लेकिन गोलियों से हमन मर जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं। लेकिन गोलियों से हमन मर जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं। ऐसा ज़रूर है कि मौत से हमन खौफ खाते हैं, ऐसा ज़रूर है कि मौत से हमन खौफ खाते हैं, लेकिन खौफ खा के हमन डर जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं छत्रपति शिवाजी और सम्राट अशोक की संतान। मैं छत्रपति शिवाजी और सम्राट अशोक की संतान। मेरा मादरे वतन हिंदुस्तान। अम्बेडकर मेरा रसूल, बुद्ध मेरा खुदा, फूले मेरा शिक्षक, कबीर मेरा सुरू, नानक मेरा गुरु, अमन मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ। मैं इनकार करता हूँ जुल्म से, कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। और मेरी जान का फैसला 7 घंटे के एक संसद सत्र से हो, मुझे मंजूर नहीं। और मेरी जान का फैसला 7 घंटे के एक संसद सत्र से हो, मुझे मंजूर नहीं। मेरे पहचान की फ़ैसला किसी पहचान पत्र से हो, मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसे संसद सत्र से, अपने पहचान पत्र से इनकार करता हूँ। मेरे ही वतन में मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं। मुझे मेरे ही वतन में हक के बजाय भीख दिया जाए, किसी रजिस्टर में किसी नाम की तरह लिख दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं। मुझे हक के बजाय भीख दिए जाने से, किसी रजिस्टर में किसी नाम की तरह लिख दिए जाने से मैं इनकार करता हूँ। जख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ, कर्फ्यू को जमहूरियत, नफ़रत को वसूल कहूँ, ब्रिटानिया को अमूल कहूँ। जो झूठ को सच कहे, बीजेपी वालों की तरह, फेंकू की तरह, जो झूठ को सच कहे, ज़बान की हर एक ऐसी हरकत से मैं इनकार करता हूँ। आप सभी देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि देश को ऐसी स्थिति से बचाएं और न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमेशा लोगों की बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।